वही मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। उससे पहले आपको बता दूं कि 2004 के बाद से जब इसकी शुरुआत हुई और शुरुआत होने के बाद 2009 में मैंने खुद इस मामले को कवर किया था और उसके बाद 2012 में दरअसल जो दो टावर जो आपको दिखा रहा हूं मैं, इसके बगल में जो सोसाइटी है जो सुपरटेक ने ही बनाई थी, इसके बगल की सोसाइटी में कुछ जो रेजिडेंट्स थे उन्होंने इस मामले को उठाया था। मैं कवर करने गया था तो उन्होंने वो नक्शा दिखाया था मुझे और उस नक्शे में साफ तौर पे कहा था कि इसके बगल में यानी दो सोसाइटीज के बगल में जो दो टावर खड़े हैं, ये अचानक इन पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है और वो कंस्ट्रक्शन का काम इलीगल तरीके से शुरू होता है। जब हमें रेजिडेंट्स ने बताया कि ये जो जगह है यहां पे देखिए पार्क बताया गया था, ग्रीन प्लेस बताया गया था, बच्चों के खेलने की जगह बताई गई थी और उस जगह पर ये टावर खड़े कर दिए जा रहे हैं और इस तरह का कंस्ट्रक्शन शुरू किया जा रहा है। सबसे पहले मैंने ही कवर किया था इस टावर को जो इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और उसके बाद भ्रष्टाचार की वो बात सामने आई जिसने रोंगटे खड़े कर दिए आसपास के इलाकों के, क्योंकि इतना बड़ा टावर ये खड़ा होना था। 45 मंजिला बताया जा रहा था उस समय कि 45 मंजिले तक बनेगा। लेकिन जब मामला धीरे धीरे कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट आया, उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबी लड़ाई यहाँ के रेजिडेंट्स ने लगी, जिनका नाम अजय है, जो कि सेक्रेटरी उस समय थे इस सोसाइटी में। उन्होंने ये मामला पूरी तरीके से कोर्ट में उठाया और कोर्ट में उठा करके लंबी लड़ाई करने के बाद जो है अब ये जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो अब ये ध्वस्त होने जा रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे कितने टावर बन रहे हैं, ऐसे कितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं इस पूरे नोएडा एनसीआर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, जहां पर नजर रखनी जरूरी है। तमाम जगहों पे हमने देखा है कि रातों रात बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं और उसका नक्शे में कोई भी प्रारूप नहीं होता है। फिलहाल आज की हम बात करें तो आज फिलहाल इसको ध्वस्त किया जा रहा है। 2260 कॉलम में बारूद बिछाया गया है और उस बारूद को 4 सेकंड के अंदर जो है स्टार्ट किया जाएगा और 12 से 13 सेकंड के अंदर इस पूरी बिल्डिंग को उठा दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार की ये जो दो इमारतें हैं, जिसका नाम एक एपेक्स है और आसियान है, ये पूरी तरीके से आज ध्वस्त होने जा रही है और ये इतिहास गवाह रहेगा, खासतौर पे नजीर बनेगा उन बिल्डर्स के लिए जो भ्रष्टाचार के पैसे पर, वो भी भ्रष्टाचार का पैसा नहीं, वो आम आदमी का पैसा होता है जिसने अपनी गाढ़ी कमाई से अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए पैसा बिल्डर को देता है और वो बिल्डर इस तरह की बिल्डिंग बनाता है। जी ठीक है, लेकिन जो 9 सेकंड का आज का वक्त है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9 सेकंड की तैयारी है। देखिए, जिसके लिए पूरे 1 साल का तामझाम लगा, जिसके लिए 1 साल की तैयारी लगी, जिन कंपनियों को ढूंढने के लिए काफी वक्त लग गया, जिस टीम को तैयार होने के लिए लंबा कई महीनों का वक्त लग गया, उस टीम ने 9 सेकंड की तैयारी की है कि 9 सेकंड के भीतर कैसे इस 32 मंजिला और 29 मंजिला दो जो टावर हैं इनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। मणिदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। मणिदीप, ये 9 सेकंड की तैयारी क्या है, जरा तकनीकी तौर पर भी बताइए और समझाइए आम भाषा में, ताकि आज जो लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से 9 सेकंड में इन दोनों ही इमारतों को, दोनों ही टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा, वो कैसे संभव हो पाएगा। मणिदीप के पास चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कैसे 9 सेकंड के भीतर इन दोनों ही टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिसको मैं कह रहा हूं कि एक रावण है और दूसरा कुंभकर्ण है। ये दोनों ही भ्रष्टाचारी रूपी दो टावर खड़े हैं और इन दोनों ही टावर को आज आप कह सकते हैं कि जला दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। 9 सेकंड की जो तैयारी है वो कुछ इस तरीके से है कि देखिए, लगभग 1000 हॉल्स किए गए हैं। हालांकि अगर उसको काउंटिंग में देखें, एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो 9846 है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि करीब करीब 10,000 के करीब जो छेद हैं इन दोनों ही टावर में किए गए हैं। अलग अलग फ्लोर्स पर ये छेद किए गए हैं, जहां पर डेटोनेटर्स फिक्स किए गए हैं, जहां पर विस्फोटक फिक्स किए गए हैं। और देखिए, 9 सेकंड के भीतर ऐसा नहीं होगा कि एक साथ तमाम जो एक्सप्लोसिव हैं वो एक साथ ब्लास्ट होंगे, यानी कि तमाम जो विस्फोटक हैं वो एक साथ ब्लास्ट होंगे, ऐसा नहीं होगा। सेकंड दर सेकंड अलग अलग फ्लोर पर ये ब्लास्ट होंगे और ये इमारत गिरेगी कैसे, बहुत आसान शब्दों में और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो आपने फव्वारा देखा होगा, झरना देखा होगा और आपने देखा होगा कि वहां पानी की जो धार है वो कैसे गिरती है। देखिए, साइड से चारों तरफ से पानी की जो धार है
वो भीतर अंदर की तरफ गिरती है। ठीक उसी तरीके से इन दोनों ही टावर का जो मलबा होगा वो अंदर की तरफ, यानी कि दोनों ही बिल्डिंग जब गिरेंगी तो अंदर की तरफ गिरेंगी। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए इसी सोसाइटी के अंदर जो बहुत करीब या बहुत पास में खड़े जो टावर्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, वहां जो आसपास में रहने वाले लोग हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि ये पानी के झरने की तरह अंदर की तरफ टार का जो मलबा है वो गिरेगा। 9 सेकंड का वक्त तो लगेगा इसको ध्वस्त होने में, लेकिन उसके बाद लगभग 10 मिनट तक करीब करीब आप कह सकते हैं कि 10 मीटर, जैसा कि अभी बताया गया है, विशेषज्ञों ने बताया है कि 10 मीटर ऊपर तक मलबे का जो धुएं का गुबार आपको नजर आएगा वो नजर आएगा। यहां आसपास के लोगों को संभवतः उस वक्त काफी परेशानी हो सकती है, और हम तो आपको सलाह देंगे, जो विशेषज्ञ अभी तक कहते आ रहे हैं कि अगर आप किसी तरह की बीमारी से पीड़ित हैं तो ना इसको देखने के लिए यहां आसपास में आएं, और अगर आप यहां पर रहते हैं और संभव हो तो कहीं दूसरी जगह चले जाएं। ये आपकी सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, विशेषज्ञ यही कह रहे हैं। सैयद आमिर, ये 9 सेकंड का वक्त है जब ये दोनों ही इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद 1 घंटे का कम से कम वक्त होगा जब ट्रैफिक से लेकर और आसपास की जो इमारतें हैं उन सबको चेक किया जाएगा, देखा जाएगा, और यहां पर जो धूल का गुबार उठेगा उसको शांत कराया जाएगा। इन तमाम चीजों के लिए क्या यहां पर इंतजाम किए गए हैं, और जो कंपनी है जिसने इसको ध्वस्त करने का जिम्मा लिया हुआ है एडविस ने, उसने क्या तैयारी की हुई है? देखिए, सबसे पहले मैं बिल्डिंग के पास चलता हूं, आपको बिल्डिंग दिखाता हूं। ये बिल्डिंग है सामने, ये ध्वस्त होगी। 2:30 बजे टाइम दिया गया है। 2:30 बजे के 13 सेकंड 14 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम, ये नीचे गिर जाएगी। जब ये नीचे गिरेगी तो एक बड़े धुएं का गुबार, या कहे कंक्रीट का जो एक बोरा जो होता है, धुआं टाइप का जो होता है, वो पूरी तरीके से पूरे इलाके में फैल जाएगा। जहां पे हम इस समय खड़े हैं मुमकिन है कि ये धुआं यहां तक भी पहुंच जाए। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क जो है, खास तौर पर यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर आप गार्डन देख रहे हैं, उसके सामने है, तो यहां पर भी इसका गुबार रहेगा, और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उन टावर्स पर जो बिल्कुल बगल में है। वहां पर जो है उसके सुरक्षा इंतजाम जो है किए गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि यहां पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहां पर तैनात की गई है बड़ी संख्या में। जो यहां पर जो एक तरह से 75 वाटर टैंक्स लगाए गए हैं और 15 एंटी स्मोक गन लगाए गए हैं, जो इस धुएं के गुबार को खत्म करने की या रोकने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं इसके आसपास जो है 5000 से ज्यादा फैमिलीज रहती हैं। 5000 के आसपास की फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं, जो इस प्रभाव को सबसे ज्यादा करीब से देखेंगी और उसको महसूस भी करेंगी, क्योंकि कंपन होगा। कंपन जब होगा तो कहीं ना कहीं आसपास के जो इलाके हैं वो कहीं ना कहीं कंपित होंगे। उसमें डर एक इस बात का है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आसपास की बिल्डिंग में दरारें आ जाए, क्योंकि मेजर कंसर्न यहाँ के सोसाइटी वालों का यही था कि अगर ये ध्वस्त होती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घरों में दरारें पड़ जाएं। तो इसको लेकर मेजर कंसर्न था। तो ये एक बड़ी समस्या का मामला है। सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो कंपन होगा, इस कंपन का असर कितने जो रेडियस होगा वो उसका रेडियस क्या होगा, वो कितनी दूरी तक ये कंपन महसूस किया जाएगा, और उस कंपन के लिए क्या इंतजाम किए गए। हमारे साथ तो मणिदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। मणिदीप, सबसे ज्यादा डर 2 बात को लेकर है। एक ये, जब ये इमारत गिरेगी तो आसपास की इमारतों को कितना नुकसान पहुंचाएगी, और दूसरी बड़ी बात ये कि जब ये दोनों ही टावर गिरेंगे तो उससे जो कंपन उत्पन्न होगा, वाइब्रेशन होगा, उस वाइब्रेशन का असर कहां तक होगा और कितना होगा, उसका दुष्प्रभाव या उसका रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा। जी देखिए, इसी मुद्दे पर जब हमने प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ में बातचीत की थी, जो एडिफिक के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो उन्होंने बताया था कि जब ये बिल्डिंग, जिस समय ये बिल्डिंग टूटेगी तो इसमें बहुत जो सेकंड का 100वां जो हिस्सा होता है उसके बराबर हल्का सा कंपन होगा, और उसी के मद्देनज़र जो 6 मीटर्स हैं उस कंपन को मापने के लिए कंपनी के जो 6 मीटर्स हैं वो पास के जो टावर्स हैं, 2 जो टावर्स हैं इनके आसपास, और पीछे के 2 टावर्स हैं अलग सोसाइटी के, वहाँ पर लगाए गए हैं। लगभग 6 ऐसे मीटर्स हैं जो उस कंपन को मापेंगे, और उसके बाद में जब 2:30 बजे ये विस्फोट होगा, उसके पौने घंटे के बाद में यानी 3:15 बजे के करीब में ये जो तमाम टास्क फोर्स बनाई गई है, NDRF की है, उसमें कंपनी जो है एडिफिक, इसकी टीम है, ये सभी लोग मिलकर के, अथॉरिटी के लोग हैं, सभी लोग मिलकर के 3:15 बजे जो पास की जो सटी हुई सोसाइटी है उसके दरवाजे को खोलेंगे, उसके गेट को खोलेंगे, और उसके बाद में जा करके चेक करेंगे, अपने एक्सपर्ट्स
अपनी मशीनों के साथ में कि आखिर जब ये जो कंपन हुआ है, ये जो विस्फोट हुआ है, उसके बाद में कहीं पर नुकसान तो नहीं हुआ है कि बिल्डिंग के, क्योंकि जो शीशे हैं वो टूटने की बात कही जा रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बिल्डिंग के शीशे वो टूट सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बिल्डिंग में दरार है या अन्य जो दूसरी असुविधा हो सकती है उसकी बात नहीं की जा रही है। एक्सपर्ट्स ऐसा दावा कर रहे हैं कि वैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एहतियातन अथॉरिटी और जो तमाम जो टास्क फोर्स बनाई गई है वो इन सभी संभावनाओं को लेकर के चल रही है। 3:15 बजे के करीब में मुआयना किया जाएगा, जो कि 4 बजे तक चलेगा। बिल्डिंग जो पांचों जो टावर्स हैं जो खाली कराए गए हैं उनके हर एक पार्ट को चेक किया जाएगा। पीछे की तरफ जो सोसाइटी जो है वहां पर भी एक्सपर्ट्स की टीम जाएगी। तो जो पूरी चेकिंग की जो प्रक्रिया है लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चलेगी। टास्क फोर्स के तमाम लोग तमाम टावर्स में जाकर के अपनी मशीन्स पर जाकर के वो जो रिक्टर स्केल पर जो आंकड़ा जो आएगा उस समय कंपन का, उसको देखेंगे, बिल्डिंग्स का मुआयना करेंगे। गार्ड्स की टीम है, सोसाइटी के जो लोग हैं, सोसाइटी के जो लोकल लोग हैं, उन्होंने भी अपनी टास्क फोर्स बनाई है। तो उस समय में वो सभी लोग साथ में रहेंगे। ये जो साथ वाला जो टावर है उसके चौथे फ्लोर पर कुछ एक मशीन्स लगाई गई हैं जो कि कंपन को मापेंगी। तो वहाँ भी जाकर के वहाँ से भी आंकड़ा दर्ज किया जाएगा कि आखिर जो इमारतें हैं, जो आसपास की इमारतें हैं, उन्होंने कितना कंपन महसूस किया। और उसी के आधार पर जब लगभग 4, सवा 4 तक ये पूरी प्रक्रिया तकरीबन 1 घंटे की चलेगी, उसके बाद में मुआयना किया जाएगा, वो आंकड़े लिए जाएंगे, उनकी समरी बनाई जाएगी और तब जाकर के आगे। ठीक है मणिदीप, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विद्या, मणिदीप और साथ ही साथ सैयद आमिर भी।